रेंज। इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। जी हाँ, ये एक रडार सिस्टम है और ये 6000 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है। यानी कि अगर भारत में डिप्लॉय किया गया तो तुर्की से लेकर चीन और जापान तक आपको ये पता लग जाएगा कि किस दुनिया के कोने में किसने कौन सा ड्रोन उड़ाया है, कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया है, कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। भारत को दिल्ली में बैठे बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज़ फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है। जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। आज हम जहां पर रह रहे हैं, हमारे बगल में पाकिस्तान है जिसके पास में एटॉमिक ताकत है, हमारे बगल में चाइना है जिसके पास में एटॉमिक ताकत है। भले ही पाकिस्तान ना चला सकता हो, वो बात अलग है, बट कब पाकिस्तान बांग्लादेश को ये एटॉमिक ताकत भेज दे, कब बाकी इस प्रकार की चीजें हो जाए, ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, फाइटर, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सेफ्टी बढ़ाना, सिक्योरिटी बढ़ाना। अब हजारों किलोमीटर दूर से भी अगर कोई मिसाइल, कोई फाइटर जेट, कोई ड्रोन इस प्रकार का उड़ के आ रहा है, बल्कि उड़ के आने के अलावा अगर वहां पर प्लानिंग तैयारी, वहां से टेक ऑफ भी जस्ट करा है, वहीं पर उसको नष्ट करने की क्षमता भारत के पास में आ जाएगी। तो भारत को इसके बाद किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का डर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ये होने वाला है। हालांकि अभी ये डील इनिशियल स्टेज में है, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, अभी ये डील फाइनल हुई नहीं है, बट बहुत जल्दी फाइनल होने वाली है। वोरोनेज रिवर, जी हाँ, ये रूस की एक बहुत ही बड़ी विशालकाय और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जो रूस के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है। और इसी के ऊपर रखा गया है रूस के सबसे ज्यादा सीक्रेटिव हथियार का नाम वोरोनेज एम। ये रूस का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है। यहां तक कि पब्लिकली इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी रूस ने आज तक नहीं दी है। रूस अपना ये सबसे सीक्रेटिव अमोघ हथियार वोरोनेज भारत को बेचेगा और ये डील इतनी ह्यूमंगस है कि रूस और भारत मिलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि कम से कम ये डील $4 बिलियन की होगी। शक्तिशाली सुरक्षा कवच है जिसके बारे में ना तो रूस कभी बात करता है और ना ही आज तक उसने कभी किसी को दिया है। वोरोनेज का निर्माण रूस ने 2009 में कर लिया था। 2012 तक इसकी टेस्टिंग कंप्लीट करके इसे कॉम्बैट रेडी भी घोषित कर दिया था। लेकिन इस वोरोनेज के दो अलग अलग वेरिएंट तैयार किए गए हैं, एक VHF, दूसरा UHF। मुझे पता है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इसे समझाने के लिए रूस ने इनके नाम भी अलग रखे हैं। जो VHF है, रूस ने उसे नाम दिया है वेरोनेज एम। जो UHF है उसे नाम दिया गया है वेरोनेज DM। रेंज, इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। जी हाँ, ये एक रडार सिस्टम है और ये 6000 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है। यानी कि अगर भारत में डिप्लॉय किया गया तो तुर्की से लेकर चीन और जापान तक आपको यह पता लग जाएगा कि किस दुनिया के कोने में किसने कौन सा ड्रोन उड़ाया है, कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया है, कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। भारत को दिल्ली में बैठे बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। ना तो हमें कोई जासूसी करनी पड़ेगी, ना ही दुश्मन के खिलाफ कोई ड्रोन उड़ाना पड़ेगा जासूसी के लिए। कुछ नहीं करना, ये एक साथ कम से कम 500 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक भी कर सकता है लाइव टाइम। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि जी चीन की राजधानी से एक प्लेन उड़ा, उड़ने का तो बता ही देगा, ये भी बताएगा कि आपको किस दिशा में जा रहा है और 1 घंटे बाद वो कहां पहुंच गया, उसके बाद वो कहां उतरा। ऐसा रडार सिस्टम मौजूद हो जो हजारों किलोमीटर दूर से उसे ट्रैक करना शुरू कर दे, तभी आप उसे मारकर गिरा सकते हैं। इसीलिए वेरोनेज जैसा सिस्टम, आप एक ताकतवर देश हो तो आपके पास होना ही चाहिए। और आपको बता दूं, ये इतना खास है कि धरती पर कोई और देश ऐसा डेवलप भी नहीं कर पाया, इसकी आधी ताकत का भी नहीं बना पाया। अमेरिका अरबों डॉलर फूंक चुका है ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल को वो ट्रैक कर पाए, फेल हो चुका है। 19 साल हो चुके हैं अमेरिका। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशल जो है वो कमीशन कर ली है।
और इस सिलसिले में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है कि कुछ वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज़ फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है। उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है। तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन्स की तरफ तो नहीं जाएँगे इंडियंस, बिकॉज़ इंडियंस परेशान हैं कि भाई ये जो मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, अगर आप इसे इमीडिएटली कमीशन नहीं करते, इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है। हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। अच्छा वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं मैनशिप, ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन्स उतना मदद नहीं कर रहे। यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स, ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ़ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ़ ऑफ है आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, इफ़ अ कंट्री इज़ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इज़राइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहा है, तो इट मीन्स इट्स लॉन्ग वो जिसे कहते हैं ना देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्थ। बहुत सारी चीज़ें इंडिया कहता है लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है इंडिया के लिए। अगर आज चीन को या किसी भी भारत विरोधी देश को, और खास तौर पर अब जो हमारी सिचुएशन बन गई है, चीन पहले से ही था, पाकिस्तान पहले से ही था, अब तो हमको 2.5 नहीं 3.5 फ्रंट की वॉर लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा जो है आधा देश आज ऐसे ही इलाके में है जहां पर किसी न किसी तरीके से घुसपैठ जहां पर हो सकती है, जहां पर किसी न किसी तरीके से घुसपैठ हो सकती है, लोग घुस सकते हैं, स्मगलिंग हो सकती है, इलीगल एक्टिविटी होती है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ जमीन के रास्ते से नहीं, समुद्र के रास्ते से भी इंडिया में कोई स्मगलिंग कम होती हो, काला बाजारी कम होती हो, या इसको आप कह लो कि वहां से आप देखो आतंकवादी तो पहले घुसते थे। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते वीडियो वायरल हो रहा था पवन कल्याण का, जहां पर वो कह रहे हैं कि सीज द शिप, बाकी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर लेंगे, अभी ये तस्करी कर रहे हो इसको हम लोग सीज करो। तो ये सच्चाई है भारत की, और आज के टाइम पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रकार की चीज़ हो। आज जैसे ड्रोन्स और एक से एक चीज़ें, हाइपरसोनिक मिसाइल हो या बाकी सब चीज़ें हो, वो सब अलग अलग देश खरीदते जा रहे हैं। भारत के दुश्मन और ज़्यादा खरीदते जा रहे हैं। हम ऐसे एरिया में बैठते हैं जहाँ पर हमारे बगल में पाकिस्तान है, उसके पास भी एटम बम है, चला नहीं पाएगा वो अलग बात है। चीन के पास भी एटम बम है, और जैसा बांग्लादेश जा रहा है, कब पाकिस्तान बांग्लादेश को फॉर्मूला सप्लाई कर दे सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध में, हिंदुस्तान विरोध में, इंडिया विरोध में, कोई इसका पता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर इस प्रकार के चीज़ें खरीदी जाना, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरीके से न्यूक्लियर अटैक भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर जो आता है सामान, न्यूक्लियर बॉम्ब आता है लद के, वो आता है फ्लाइंग जेट में या मिसाइल में बांध के, ठीक है ना। तो अब उसको डिटेक्ट करके हवा में ही नष्ट करने का काम, और ना सिर्फ यहाँ पे, हमें 5000 किलोमीटर दूर से ही, 6000 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ से कुछ हमारी तरफ ऐसा बढ़ रहा है, तो बहुत दूर हम उसको नष्ट कर सकते हैं।